अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 105 डिस्कस करेंगे, जिसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट की बात की गई है। और कौन सी नॉन रेजिडेंट की बात की गई है? उस नॉन रेजिडेंट की बात की गई है जिसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान में कोई इनकम कर रहा है। और ये सेक्शन प्रिंसिपल बताता है, उसूल बताता है, रूल बताता है कि भाई अगर कोई शख्स इनकम कर रहा है, उस इनकम को इस इनकम को हासिल करते हुए कोई एक्सपेंस कर रहा है, वो कौन सी एक्सपेंस उसको बतौर अलाउबल वो एक्सपेंस क्या करेगा, क्लेम कर सकता है, डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और साथ में हमें यह भी बताता है कि भाई ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की जो इनकम है और नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम है, इनकी किस तरह कंप्यूटेशन की जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो हेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो, सबसे पहले परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वो है कि अगर कोई शख्स नॉन रेजिडेंट है और वो पाकिस्तान में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि भाई वो कोई भी उन्होंने ऑफिस खोला है, कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज खोली है, कोई भी यहां अपना बिजनेस सेट किया है या एजेंट हायर किया है, उसके एजेंट यहां पे उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये उस नॉन रेजिडेंट की परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है। और यहां से ये जो इनकम कर रहा है, ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। और किस तरह चार्ज होगी, इसके लिए प्रिंसिपल 105 में इनामोरेट किए गए हैं। तो चले जी, पहला प्रिंसिपल यहां पे ये बताता है, रूल ये बताता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जरिए कोई भी इनकम करता है, तो ये दोनों तस्वुर होंगे, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन और ये पाकिस्तान में ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ए सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन को और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के जो इनकम को एक ही इनकम तस्वुर नहीं की जाएगी, बल्कि इनको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। देखो, जिस तरह हमने कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा है कि भाई कंपनी और इसके शेयर होल्डर जो हैं ये सेपरेट हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वो उसकी लायबिलिटी और ये जो शेयर होल्डर हैं इनकी लायबिलिटी में फर्क होता है। ये सेपरेट हैं, इनको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। इसी तरह यहां पे पहला रूल ये है कि भाई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और जो शख्स ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का क्या है, ओरिजिनेटर है या जो भी इसका ओनर है, जो नॉन रेजिडेंट है, वो सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ दूसरा रूल ये है कि भाई सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस देयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन एनी एक्सपेंस। कह रहा है कि अगर ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंस करता है, हमने एक्सपेंस डिडक्शन क्लेम करने का फार्मूला बताया था, प्रिंसिपल बताया था कि अगर कोई शख्स इनकम जनरेट करने के लिए कोई एक्सपेंस करता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, वो एक्सपेंस उसको डिडक्शन के तौर पर वो क्लेम कर सकता है, वो उसको अलाउ होगा एज डिडक्शन। तो यहां पे भी यही कह रहा है कि अगर कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इनकम जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंस कर रहा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल यहां एक फ्रेंचाइज है जिसमें मुख्तलिफ मुलाजिमीन है और वो जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है वो नॉन रेजिडेंट है, वो इस फ्रेंचाइज के जरिए जितना भी इनकम करता है उसमें वो
इनकम वो सैलरी भी उसमें से पे कर देता है उनके एम्प्लॉयज को, बिजली के बिल्स देता है, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करता है। ये एक्सपेंसेस वो बतौर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि जब आप एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू प्रूव कि भाई मैंने ये एक्सपेंस, ये इनकम फॉर द सोल पर्पस ऑफ जनरेटिंग इनकम, मैंने ये एक्सपेंस किया है, तब ये आपको डिडक्शन के तौर पर आप क्लेम कर सकते हैं। आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करें। तो चलिए जी, इसी के साथ हमें बताया जा रहा है कि सी में सब क्लास, इसमें यह बता रहा है कि अगर कोई शख्स एक्सपेंस कर रहा है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो एक्सपेंस, फॉलोइंग एक्सपेंस कैन नॉट बी क्लेम एज अलाउएबल डिडक्शन। सबसे पहले, no deduction shall be allowed for amounts paid or payable by the permanent establishment to its head office or to another permanent establishment of non-resident person other than towards reimbursement of actual expenses incurred by the non-resident person to third party by way of royalty fees or other similar payments for the use of any tangible and intangible asset by the permanent establishment। यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में काम कर रहा है, नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, वो उस नॉन रेजिडेंट की कोई टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट यूज कर रहा है और उसके लिए वो रॉयल्टी पे कर रहा है या हेड ऑफिस को वो कोई पेमेंट कर रहा है, वो क्या कर सकता है? ये पेमेंट, ये जो उन्होंने एसेट यूज किए हैं, इन एसेट के लिए या उस नॉन रेजिडेंट की किसी और मुल्क में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल गुड को उन्होंने यूज किया है या कोई भी एसेट यूज की है फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग इनकम, उस नॉन रेजिडेंट अगर वो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को बिलोंग करता है, तब ये शख्स ऐसे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट के लिए उन्होंने जो भी रॉयल्टी फी पे की है, ये बतौर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन भी रखी है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन यहां इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को किसी थर्ड पार्टी से वो इंटेंजिबल या टेंजिबल गुड प्रोवाइड की है, तब ये शख्स जो भी पेमेंट करता है, जो भी एक्सपेंस करता है, जो भी रॉयल्टी फी देता है, ये फी उस थर्ड पर्सन को क्या होगा, जब पे होती है उस नॉन रेजिडेंट को नहीं, थर्ड पर्सन को, तब ये एक्सपेंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर सकता है और डिडक्शन उसको अलाउ होगा। इसी के साथ compensation for any services including management services performed for the permanent establishment। अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई कंपनसेशन देता है किसी सर्विसेज के लिए, मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, तो फिर ये कंपनसेशन ये बतौर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। कंपनसेट करता है, उसको कोई लॉस हुआ है उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को, ये उसको कंपनसेट कर रहा है, ये कंपनसेशन को ये बतौर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। इसी के साथ प्रॉफिट ऑन डेट ऑन मनी लेंड टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को कोई लोन देता है और ये उसको प्रॉफिट देता है इस लोन पर, तो ये क्या कर सकता है? ये क्लेम अलाउबल डिडक्शन नहीं है, ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैंने अपने जो ओनर है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसने मुझे लोन दिया था, मैंने इस लोन पर इतनी प्रॉफिट दी है उस नॉन रेजिडेंट को, तो ये वो क्लेम नहीं कर सकता। और यहां पे एक एक्सेप्शन यहां भी दी गई है कि एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद बैंकिंग बिजनेस, अगर
अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन बैंकिंग बिजनेस कर रहा है और यहां पे भी ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ये इन्वॉल्व है या कंडक्ट कर रहा है बैंकिंग बिजनेस, तब ये एक्सपेंस वो क्लेम कर सकता है। अगर उसने वो नॉन रेजिडेंट पर्सन की स्कोप मैंने हमेशा बताया है कि वाइड है, इसमें कंपनी भी आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, सारी चीजें इसमें आते हैं। अगर वो नॉन रेजिडेंट पर्सन बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और यहाँ ये इस्टेब्लिशमेंट भी बैंकिंग बिजनेस कर रहा है और उसने उस लोन पर कोई प्रॉफिट दी हो, तब वो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके बाद नो अकाउंट शैल बी टेकन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम ऑफ ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमाउंट चार्ज बाय द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टू द हेड ऑफिस और टू अनदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, उन्होंने कोई सर्विसेज दी हो, कोई कंपनसेशन दी हो और उसी के साथ उन्होंने प्रॉफिट ऑन डेथ दी हो नॉन रेजिडेंट को, उस नॉन रेजिडेंट को जो इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का ओनर है, उन्होंने उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की है या उस नॉन रेजिडेंट की किसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी और मुल्क में है, उसको कोई सर्विस दी है, कोई कंपनसेशन दी है, उसने इसको कोई सर्विस कंपनसेशन दी है और इसने उसको सर्विस दी है और उसको पेमेंट की है या नहीं की है, यहां पे वो अकाउंट इसकी इनकम तस्वुर नहीं होगी और इस पर उस सर्विस पर या उस इनकम पर, उस रॉयल्टी फी पर जो उसने अपनी तरफ से सर्विस प्रोवाइड की है, टेंजिबल इंटेंजिबल गुड, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी को प्रोवाइड कर रहा है और वो उसको फी दे रहा है, रॉयल्टी फी दे रहा है या कोई और फी दे रहा है या वो कोई कंपनसेशन इसको पे कर रहा है फॉर एनी सर्विसेज या एनी लॉस, या इन्होंने कोई डेट दी हो उनको, उन्होंने कोई किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को या उस हेड ऑफिस को उन्होंने कोई कर्जे दिए हो, इन कर्जों पर जो भी प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए था, ये प्रॉफिट उसकी इनकम में, इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इनकम में डिटरमिन नहीं किया जाएगा। बस सिंपल सी मुख्तसर सी बात ये। इसके बाद नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस for a tax year for head office expenditure in excess of the amount as bears to the turnover of the permanent establishment in Pakistan the same proportion as the non-resident total head office expenditure bears its worldwide turnover। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में भी या किसी और मुल्क में भी, उसके मुख्तलिफ ममालिक में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और वो हेड ऑफिस में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस इनकम, फॉर द पर्पस ऑफ दिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो ये देखो उस हेड ऑफिस की में इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुलाजिमीन है या कोई भी उसकी मैनेजमेंट वहां से हो रही है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बाहर इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, तो वहां एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ना, वो एक्सपेंडिचर को आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे देखो मेरी जो मेन हेड ऑफिस है उस मुल्क में है, वहां इस बिजनेस के लिए वहां मैंने इतने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, वो इनको इस बिजनेस के अकाउंट को वो देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो मेरी जो है वहां भी एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि भाई अगर वो एक्सपेंडिचर एक खास तनासुब से होना चाहिए, वो तनासुब से हटकर नहीं होना चाहिए। तनासुब के लिए उन्होंने ये बताया है कि भाई अगर उस नॉन रेजिडेंट पर्सन की टर्नओवर है, पूरी दुनिया की जो एक्सपेंडिचर है, दुनिया की एक्सपेंडिचर, उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो एक्सपेंस क्लेम कर सकेगा कि भाई अगर टर्नओवर इसकी ज्यादा है
और वो एक मुल्क के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पर वो इतना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है और पाकिस्तान में उससे ज्यादा शो कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई नहीं, आपने एक खास तनासुब से अपनी एक्सपेंडिचर करना है। और इसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन दिस सेक्शन हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर मींस एनी एग्जीक्यूटिव और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान। वही बात कि भाई अगर उन्होंने पाकिस्तान में ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, कोई मैनेजमेंट सर्विसेज वहां से हो रही हैं, उन्होंने की हैं, वहां जो भी एक्सपेंडिचर की है इन द फॉर्म ऑफ एनी रेंट, लोकल रेट्स, टैक्स वहां पे हैं, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम टैक्स। फॉरेन इनकम टैक्स को ये बतौर डिडक्शन ये क्लेम नहीं कर सकता। देखो मैंने फॉरेन कंट्री में इतना टैक्स पे किया, ये इसको अलाउ नहीं होगा। अगर उन्होंने करंट रिपेयर्स और इंश्योरेंस करवाई हैं वहां उस मुल्क में, रिपेयर्स कराए हैं या इंश्योरेंस करवाई हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो वो इंश्योरेंस जो है ये बतौर डिडक्शन, देखो मैंने इंश्योर कराया है इस बिजनेस को उस मुल्क में, तो इतने पैसे मैंने दिए हैं, तो ये एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकेगा। अगर उन्होंने वहां इनकम टैक्स पे की है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वेरी बिजनेस, तो वो एक्सपेंडिचर वो क्लेम नहीं कर सकेगा। हाँ, उन्होंने कोई लोकल रेट्स टैक्स उन्होंने पे की हो, कोई उस रेंट पे की हो, कोई वहां उन्होंने ऑफिस खोला है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग दिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर वहां पे रेंट उन्होंने पे किया, उसको वो बतौर एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकेगा। और इसी के साथ एनी सैलरी पेड टू एनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय द हेड ऑफिस आउटसाइड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से बाहर फॉर द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द वेरी बिजनेस इन पाकिस्तान, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो भी बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है उसकी मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कोई एम्प्लॉयर हायर किए हैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो उनको जो सैलरी दी है वो भी बतौर एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी सच एम्प्लॉय, अगर इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के कोई एम्प्लॉय कहीं जाते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उन्होंने जो खर्चे किए हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट टू डिराइव इनकम फॉर द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर उसके एम्प्लॉय कहीं यहीं आगे पीछे जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल कर रहे हैं, उनका खर्चा आता है, वो भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकेगा। इसके साथ नोट 4 सबसेक्शन 4, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान नॉन पर्सन चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन डेथ टू फाइनेंस द ऑपरेशन ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई परमानेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द ऑपरेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कोई प्रॉफिट ऑन डेथ, उन्होंने डेथ लिया हो फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द मैनेजमेंट, फॉर डिराइविंग इनकम ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कर्जे लेकर इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंस की हो, उस कर्जे पर वो कोई भी प्रॉफिट दे रहा है, वो प्रॉफिट ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बतौर डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकेगा। और इसी के साथ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आर पेएबल बाय द नॉन रेजिडेंट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन कर्जे लेते वक्त इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है भाई, आप जब इंश्योरेंस कराते हैं तो आपने जो नकदी अमाउंट सबसे पहले जो देते हैं उसको कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप एडवांस देते हैं इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, कि आपने उस कर्जे को इंश्योर कराने के लिए आपने प्रीमियम पेड किया है, इसको भी आप बतौर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।